बिलासपुर नाम के एक कस्बे में गंगा प्रसाद का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता थी, बड़ा बेटा राजन और छोटा बेटा संजय थे। और इन लोगों के अलावा एक बहुत पुराना और ईमानदार नौकर जिसका नाम था चंपक। चंपक, अरे ओ चंपक, कहाँ हो भाई? ए जी, मुझसे ज्यादा तो आप चंपक का नाम लेते हो। अरे तुम्हारा नाम है क्या? हे भगवान, ये आदमी ना। क्या हो गया मालकिन? अरे कुछ नहीं, मालकिन को दौरे पड़ते रहते हैं। उन्हें छोड़ो भाई, तुम जरा मेरी अलमारी से वो लाल वाली फाइल तो निकाल लाओ। अभी लाया मालिक। क्या कहा आपने? दौरे पड़ते हैं मुझे? कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हो मुझसे? अरे भाग्यवान, अरे मजाक करता हूँ, तुम तो बस गुस्से में ही रहती हो। देखो जी, मुझसे मजाक करना तो समझ आता है, पर मेरा मजाक क्यों बनाते हो? ये लीजिए मालिक, आपकी फाइल। और हाँ, वो अलमारी में ताला नहीं लगा था तो वो मैंने लगा दिया। ये लीजिए चाबी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अभी अपने पास रखो, बाद में ले लूंगा। ठीक है मालिक। चंपक चाबी लेकर वहाँ से रसोई में चला गया, पर सविता ने गंगा प्रसाद को घूरते हुए देखा और कहा, आपने चाबी चंपक के पास क्यों रहने दी? इतना भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे वो हमारा बहुत पुराना और ईमानदार नौकर है भाई। कितना भी पुराना हो और कितना भी ईमानदार, लेकिन एक दिन हर कोई धोखा दे ही देता है। ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? ना हो तो अच्छा है, पर ध्यान रखो थोड़ा। एक दिन गंगा प्रसाद का बड़ा बेटा राजन खेत की फसल बेच कर आया। वो बहुत थका हुआ था। अरे बापू, ये लो, आज खेत की फसल बेच कर आया हूँ, ढेर सारा पैसा है, पहले नहा लूं फिर गिनवाऊंगा। हाँ हाँ, रख दे, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तू भी नहा ले, फिर देखते हैं। ठीक है। राजन ने जल्दबाजी में वो पैसे बरामदे में ही रख दिए और नहाने चला गया। लेकिन जब लौट कर आया तो बरामदे का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पैसे गायब थे। अरे बापू, माँ, ये पैसे कहाँ गए? अरे जहाँ रखे थे वहीं होंगे, नालायक। अरे मैंने तो यहीं बरामदे में रख दिए थे, मेज पर। तूने खुले में क्यों रखे थे? घर में चोर बिठा रखा है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था, इतना भरोसा किसी पर मत करो। देखो, चंपक भी घर में ना दिख रहा, वही ले गया लगता है। अरे तुम चुप रहो भाग्यवान, चंपक कभी ऐसा नहीं कर सकता, समझी? हाँ बापू, चंपक भाई तो ऐसे हैं कि अपनी किडनी भी बेच दें, पर किसी का 1 रुपया ना लें। वाह, किडनी बेचने की मिसाल दे रहे हो, पर अभी देख लो, गायब है। अरे यहीं कहीं होंगे, और बाकी लोग पैसे ढूंढो ना। सब परेशान थे कि तभी दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुला और चंपक अंदर आया, हाथ में टोकरी जिसमें टमाटर, भिंडी और हरी मिर्च भरी थी। अरे सबके चेहरे ऐसे क्यों लटक गए हैं? क्या हुआ, कोई मर गया क्या? अरे चंपक भाई, आपने बरामदे में रखे पैसे देखे थे? हाँ देखे थे, मुझे पता नहीं था किसके हैं, तो मैंने सोचा कोई और ना ले जाए, इसलिए सोफे के तकिए के नीचे दबा दिए। लो देख लो। चंपक ने तकिया उठाया और सबकी सांसें थम गईं। नोटों का पूरा पुलिंदा वहीं रखा था। अरे मेरे पैसे। चंपक, मैं तो। देखा, मेरा चंपक दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति है भाई। गंगा प्रसाद ने मौका देकर खुशखबरी भी सुना दी। सुनो चंपक, ये पैसे राजन की शादी के लिए थे भाई। अब इसका ब्याह पक्का हो गया है, अब बस तारीख निकालनी है। अरे वाह मालिक, ये तो बड़ी खुशखबरी है। कुछ समय बाद राजन की शादी मीनाक्षी से हो गई और मीनाक्षी अपने साथ अपने मायके से एक नौकर लेकर आई जिसका नाम था मुन्ना। ये मुन्ना अनपढ़ है, हिसाब किताब में जरा कमजोर है,
लेकिन हमारे घर का बड़ा वफादार नौकर है, इसीलिए पिताजी ने भेजा है इसे। अरे कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। आओ मुन्ना, चलो रसोई में चले। हाँ जी, चलो चलो। शुरुआत के दिन अच्छे बीते, लेकिन जल्द ही मुन्ना की हिसाबी हालत सामने आ गई। एक दिन वो लोग राशन रख रहे थे, तब चावल की बोरियां गिनते समय 1 2 3 4 5 6 2 8 और 2 10। अरे ये कैसे 10 हो गई? ये तो सिर्फ 8 है। अरे बेचारा गिनती और हिसाब में थोड़ा कच्चा है, बुरा ना मानो। अरे चंपक भाई, अब तो आपको मुन्ना को पढ़ाना पड़ेगा। हमारा चंपक तो 5वीं तक पढ़ा है भाई। लेकिन असली परीक्षा आई एक दिन, जब संजय ने मुन्ना को पैसों का काम सौंपा। मुन्ना, कोई आदमी आएगा और 10,000 रुपए देगा, रख लेना। ठीक है जी। आदमी आया, पैसे दिए और मुन्ना ने बिना गिने रख दिए। लेकिन चंपक ने पैसे गिने तो सिर्फ 9,000 निकले। मुन्ना, इसमें 1,000 रुपए कम है। अरे मैं तो वो चंपक, उस पर इल्जाम मत लगाओ, बेचारा अनपढ़ है, गिन नहीं पाया होगा। जिसने पैसे दिए उसी से पूछो। चंपक ने तुरंत उस आदमी को रोका। भैया, आपने कितने रुपए दिए थे? अरे भाई, पूरे 10,000 थे। तो देखिए, ये सिर्फ 9,000 है। अरे ये कैसे हो गया भाई? तभी मुन्ना ने पैसे लिए, एक एक नोट अलग किया और मुस्कुराकर कहा, अरे देखिए, ये पूरे 10,000 रुपए नोट आपस में चिपक गए थे। हाँ वही मैं कहूँ, मैं तो पूरे ही लाया था भाई। ये सचमुच चिपके थे या इस मुन्ना ने छिपा लिए थे? मुझे तो चिपके नहीं दिखे। अब घर में चंपक और मुन्ना दोनों ही काम कर रहे थे, लेकिन फर्क साफ दिखता था। चंपक का काम चमकता दमकता रहता, जबकि मुन्ना का काम कह ले हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा निकल आता था। अरे ये खाने में इतना तेज नमक किसने कर दिया? मैंने डाला था। हाँ, और लगता है पूरा डिब्बा ही डाल दिया होगा। फिर शाम के टाइम चाय बनी तो संजय चाय पीते ही बोल पड़ा, क्या चाय है, मजा ही आ गया। किसने बनाई है? अरे हाँ भाई, एकदम लाजवाब है। किसने बनाई? भाई मुन्ना ने? मैंने नहीं बनाई। हाँ, ये तो चंपक ने बनाई थी। देखो, चंपक जो है हर काम दिल से करता है। धन्यवाद मालिक। घर में जब जब तारीफ होती, चंपक का ही नाम लिया जाता। सब कहते, वाह चंपक वाह। और ये देखकर मीनाक्षी के दिल में एक चुभन सी होने लगती थी। ये नौकर है या घर का लाडला बेटा? सब बस इसकी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। चंपक केवल काम ही नहीं करता था, बल्कि अपने गांव, अपने घर की बातें भी बड़े अपनत्व से सुनाता था। एक दिन वो रसोई में सविता के साथ बैठा था, तभी मीनाक्षी भी वहां आ गई। मालकिन, मेरी अम्मा बहुत प्यारी हैं। उन्होंने मुझे बचपन से इतना संभाला है कि आज भी गांव जाता हूं तो सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेता हूं। आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलता हूं। हाँ, माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। देखो जरा, ये तो सास से ऐसे घुल मिल रहा है जैसे बरसों का रिश्ता हो, और मुझसे तो सास ढंग से 2 शब्द भी ना बोलती। और बहू जी, आप गांव में कभी गई हैं? नहीं, और मुझे जाना भी नहीं। और ये कहकर वो वहां से उठकर चली जाती है। और फिर मीनाक्षी ने मुन्ना को समझाया कि वो भी सबके साथ घुल मिलकर बातें करे। मुन्ना, तुम भी थोड़ा बोल बतिया लिया करो, तभी लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। ठीक है दीदी।
लेकिन जब मुन्ना ने राजन और संजय से बात करने की कोशिश की तो दोनों हाँ हाँ करके फिर अपने काम में लग गए। भैया कल मैं सपना देख रहा था। अच्छा यार, पानी लाओ पहले, प्यास लगी है। हाँ, और चाय भी बना दो। मुन्ना की कोशिशें बेअसर रहीं। इधर एक दिन अचानक चंपक के पास उसके गांव से फोन आया। अरे चंपकवा, जल्दी आ जा भैया, तेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अरे कह रहे हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा वरना मुश्किल हो जाएगी भैया। अरे भगवान, अरे मैं अभी आता हूँ, पर आप कौन बोल रहे हैं? अरे भैया हमरी छोड़ो, जल्दी आओ, और हाँ कम से कम 1 लाख रुपया लेकर आना। ठीक है। चंपक ने तुरंत गंगा प्रसाद को सारी बात बताई। मालिक, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है बता रहे, उनका ऑपरेशन होना है, मुझे पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? मालिक कम से कम 1 लाख रुपया। ये लो, अभी ले जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। चंपक 1 लाख रुपए लेकर चला गया, लेकिन मीनाक्षी का शक बढ़ गया। आपको क्या लगता है ये सच बोल रहा था? मुझे तो लगता है झूठ है। अरे नहीं बहू, चंपक झूठ क्यों बोलेगा? हो सकता है ये पैसे लेकर ऐश कर रहा हो, घूम फिर कर वापस आ जाएगा। 1 लाख कोई छोटी रकम है क्या? धीरे धीरे मीनाक्षी ने घर के सभी लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट और हम ऐसे ही दे दें? क्या पता गांव में कोई बीमारी ही ना हो। लेकिन बापू को भरोसा है उस पर। भरोसा तो चोर पर भी होता है, चोरी होने से पहले। मीनाक्षी की बातें घर में हल्का हल्का जहर घोलने लगी। अब तुम्हें अच्छा बनना होगा, काम भी बढ़िया करना और सबके सामने बातें भी करना, तभी लोग समझेंगे असली भरोसेमंद कौन है। हाँ दीदी, मैं कोशिश करूंगा। मीनाक्षी ने मुन्ना को घर में अच्छी तरह से पेश करना शुरू कर दिया। चाय बनवाकर सबके सामने कहती, देखो मुन्ना ने कितनी अच्छी चाय बनाई है। और अगर खाना ठीक निकला तो बोलती मुन्ना ने ही बनाया है। अरे बहू, मुन्ना तो अच्छा है लेकिन चंपक जैसा नहीं। बस यही तो बदलना है और मैं बदल कर रहूंगी। कुछ दिन बाद अचानक एक दोपहर आंगन के दरवाजे पर चंपक की परछाई दिखी। हाथ में एक पुराना थैला, चेहरे पर थकान और आंखों में बोझ। लेकिन जैसे ही घर वालों ने देखा, मीनाक्षी की आंखों में चमक आ गई। लो, आ ही गया, अब तो इससे सवाल जवाब होंगे। अरे चंपक, अरे इधर आ, बैठ। जी मालिक। बता, तेरी माँ को क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जी वो मतलब, हाँ बीमारी थी वो। अरे जरा साफ साफ बोल, अटक क्यों रहा है? अरे भाई चंपक, सच बता, क्या हुआ था? जी वो मैंने मतलब। अरे बोल वरना अच्छा नहीं होगा। मालिक, मैंने सट्टा लगाया था और हार गया, इसलिए। ये सुनते ही जैसे घर में बिजली गिर पड़ी। मीनाक्षी के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई, जबकि बाकी सबके चेहरों पर गुस्से की लाली। हरामजादे हैं, हमारी मेहनत की कमाई जुए में उड़ा दी। चंपक, तुमने हमसे धोखा किया। अरे हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। हाँ बिल्कुल नहीं। निकल जा, अभी के अभी निकल जा हमारे घर से। मालिक माफ कर दो, एक मौका दे दो। कोई माफी नहीं, निकल। चंपक आंसुओं में भीगा दरवाजे से बाहर चला गया। मीनाक्षी ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ कांटा खुद ही निकल गया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह मुन्ना पर आ गई। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, बाहर का काम सब उसी के हिस्से में आ गया। मुन्ना, ये लिफाफा लो, 50,000 रुपए हैं, मोहल्ले में शर्मा जी को दे आओ। ठीक है मालिक, अभी लेकर जाता हूँ। देख रहे हो मुन्ना कितना ईमानदार है, भरोसे के काबिल है। हाँ, अच्छा लड़का है।
मुन्ना पैसे देकर लौटा तो गंगा प्रसाद भी खुश हो गया और बाकी सब ने भी उसकी तारीफ की। अच्छा काम किया मुन्ना। हाँ, बिल्कुल सही टाइम पर पैसे पहुंचा दिए। धन्यवाद भैया। कुछ दिन बाद मैं सोच रही हूँ अपने गहने बैंक के लॉकर में रखवा दूं। मुन्ना ले, तू ले जाकर रखा। हाँ, अब मेरे भी रखवा दे, कहीं चोरी ना हो जाए यहाँ। ठीक है भाई जी, दोनों के रख देता हूँ। मुन्ना ने दोनों के गहने लेकर बैंक की ओर रुख किया। सूरज तेज था लेकिन उसके मन में कोई शक या डर नहीं। शाम ढलते ही आंगन के दरवाजे पर मुन्ना लौटा, चेहरा पीला, आंखें लाल और होंठ कांपते हुए। अरे ये क्या हुआ तेरे चेहरे को? मालिक बैंक के सामने से कुछ लोग आए, मोटरसाइकिल पर गहनों का बैग छीनकर भाग गए। मैं कुछ कर न सका मालिक। हाय राम, मेरे गहने! हे भगवान, मेरा सब कुछ चला गया। अरे तूने पीछा क्यों नहीं किया रे? अरे बहुत तेज थे, मैं भाग भी नहीं सका मालिक। अरे ये क्या हो गया? आंगन में मातम सा माहौल छा गया। मीनाक्षी और सविता जमीन पर बैठकर रोने लगीं, पर संजय चिल्लाया, चुप रहो सब, चलो देखते हैं क्या हुआ है। क्या देखेंगे मालिक, मैंने तो बता दिया। चुप, बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर बैंक के सामने तुझसे कुछ छीना गया है तो हमें मोटरसाइकिल का नंबर जरूर मिलेगा। हाँ, अब क्या मिलेगा? ऐसे लोग नकली नंबर प्लेट लगाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मिलेगा या नहीं ये बात की बात है, अभी चलना पड़ेगा ना। सब फौरन बैंक पहुंचे। भाई साहब, जरा 11 से 12 बजे की फुटेज दिखा दीजिए। हाँ जरूर, ये देखिए। सबकी नजरें स्क्रीन पर जमी और अगले ही पल सबके चेहरों का रंग उड़ गया। मुन्ना तो बैंक पहुंचा ही नहीं था, चोरी होना तो दूर, वो गहनों का थैला लेकर कहीं और चला गया था। ओह, तो ये है तेरी सच्चाई। कहाँ है गहने? बोल, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। जी मैं वो। अरे मैं क्या कर रहा है, बोल। मुन्ना कांपते हाथों से गहनों की पोटली निकालकर गंगा प्रसाद के हाथ में थमा देता है। लेकिन तभी गली के मोड़ से पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और मुन्ना को पकड़ने लगती है। पर तभी राजन ने जो कहा वो बड़ा अजीब था। चलो मीनाक्षी, तुम भी जाओ। मैं क्यों जाऊंगी भला? क्योंकि अब तुम्हारा असली चेहरा भी सबके सामने आना चाहिए। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच है। हमें पता है कि तुम मुन्ना से मिली हुई हो। गहने और पैसे हड़पने का प्लान तुम दोनों ने मिलकर बनाया। झूठ। और ये तेरा खास नौकर मुन्ना कहाँ जाता है, क्या करता है, हमें सब पता है। हमने इसके पीछे एक जासूस लगा रखा था। इतना कहते ही भीड़ के पीछे से कोई आगे बढ़ा और मीनाक्षी की आंखें फैल गईं। चंपक, ये तो आप लोगों ने निकाल दिया था, फिर? नहीं, चंपक हमेशा से हमारे साथ था, हमेशा ईमानदार। क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो अम्मा के बीमार वाली बात झूठ है। लेकिन कैसे? क्योंकि चंपक की असली माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं। जिस दिन वो अपनी अम्मा के बारे में बात कर रहा था तो वो अपनी पड़ोसन कमला अम्मा की बात कर रहा था। और जब फोन आया तो कहा गया तुम्हारी माँ बीमार है। तब हमें समझ आ गया खेल कोई और खेल रहा है। गंगा प्रसाद ने मीनाक्षी की तरफ इशारा किया। हमें शक था लेकिन सबूत चाहिए था, इसीलिए चंपक को वापस भेजा गया और पूरा नाटक किया गया। इसके अलावा जब फोन कॉल की जांच कराई गई तो पता चला कि वो तो मुन्ना ने करी थी। और हाँ मुन्ना, जब हमने तेरे बारे में पूछताछ की तो पता चला कि तू अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़ा लिखा है। और मीनाक्षी, जिस तरह तू हर बार इसकी तरफदारी करती थी, सब साफ हो गया। हम बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे और आज तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। मुझे माफ कर दो। गलती हो गई मालिक, गलती हो गई।
गलती नहीं, गुनाह, और गुनाह की सजा मिलती है। पुलिस आगे बढ़ी और दोनों को हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगी। भीड़ में सन्नाटा था। मालिक, आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए धन्यवाद। अरे ये तो तुम्हारी ईमानदारी का फल है भाई चंपक। तुमने साबित कर दिया कि भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। पुलिस की गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकली और वो लोग चंपक के साथ घर वापस आ गए।